बाबा सिद्दीकी ने छोड़ी कांग्रेस, ज्वाइन की अजित पवार की एनसीपी। बोले मैंने कहा था मुझे छेड़ो नहीं वरना छोड़ूंगा नहीं। पीएम मोदी और अमित शाह के महाराष्ट्र दौरे में आई तेजी। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर केंद्र और राज्य सरकार की सत्ताधारी पार्टी भाजपा जोर शोर से तैयारियों में जुटी। जहां पूर्व शिवसेना नेता अभिषेक घोसालकर के अंतिम संस्कार में हजारों लोग शामिल हुए, वहीं उनके कथित हत्यारे मॉरिस नोरोन्हा के अंतिम संस्कार के लिए बमुश्किल 15 लोग मौजूद थे। घोसालकर की हत्या के पीछे सत्ताधारी महिला या पुरुष प्रवक्ता का हाथ, मेरे पास इनपुट है, विजय वडेट्टीवार ने किया दावा। राज्य की अस्मिता को बचा नहीं सकते तो सत्ता छोड़ दो, एमएलए यशोमती ठाकुर की चेतावनी। महाराष्ट्र सबसे असुरक्षित राज्य, गुंडागर्दी भीड़ तंत्र का केंद्र, फडणवीस का बयान बेहद साहसिक है। उद्धव ठाकरे का शिंदे फडणवीस सरकार पर हमला। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन के सामने नई चुनौती, उम्मीदवार के ऐलान पर आमने सामने कांग्रेस और उद्धव की सेना। उद्धव ठाकरे और फडणवीस ने एक दूसरे की मानसिक स्थिति पर उठाए सवाल। अभिषेक घोसालकर हत्या मामले में दोनों ने की टिप्पणी। महाराष्ट्र के मंत्री भुजबल को धमकी भरा पत्र मिला, पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा। महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस नेताओं ने राज्यपाल से की मुलाकात। भाजपा शासन में गुंडा राज फैल गया है, महाराष्ट्र की घटनाओं पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने शिंदे सरकार पर बोला हमला। महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था को लेकर ठाकरे बोले सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लागू हो। सुबह 7 बजे की स्कूल से बच्चों को मिलेगा छुटकारा, 9 के बाद होगी चौथी तक की कक्षाएं। अब चौथी तक कक्षाएं 9 बजे के बाद, महाराष्ट्र शिक्षा विभाग का महत्वपूर्ण फैसला। शिवसेना सिंदे गुट के विधायक ने स्कूली बच्चों के सामने दिया अजीबोगरीब बयान। बच्चों से कहा कि अगर उनके माता पिता अगले चुनाव में इन्हें वोट नहीं देते तो 2 दिन तक बच्चे ना खाएं खाना। वोट हासिल करने के लिए छोटे बच्चों का शोषण करने के लिए बांगड़ के खिलाफ कार्रवाई की मांग। मुख्यमंत्री के अगल बगल गुंडे फिरते हैं, हमने देखा है, नाना पटोले का आरोप। कहा महाराष्ट्र सरकार लोगों को गोली मारने का काम कर रही है। मुंबई के जोगेश्वरी में चला रेलवे प्रशासन का बुलडोजर, रेलवे की जमीन पर बने अनाधिकृत रूप से झोपड़े और अतिक्रमण पर रेलवे प्रशासन ने की कार्रवाई। कुल 85 अवैध निर्माण जमींदोज किया। महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, नांदेड़ गुरुद्वारा समिति में सिर्फ सिख ही होंगे शामिल। बॉम्बे हाईकोर्ट ने डोनर गैमेट्स के साथ सरोगेसी को दे दी अनुमति। अदालत 14 मार्च 2023 को केंद्र सरकार द्वारा जारी एक अधिसूचना को चुनौती देने वाले 2 जोड़ों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। एनसीबी मुंबई के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हाईकोर्ट का रुख किया। गोरेगांव चित्रनगरी से पूर्वी उपनगर के मुलुंड के खिंडीपाड़ा तक टनल बनाकर भूमिगत रास्ता किया जाएगा तैयार। एंटी नारकोटिक सेल ने जब्त की 15 करोड़ रुपए के ड्रग्स। सांताक्रूज, बरसोवा, कुर्ला पूर्व, बांद्रापुर और दहिसर चेकनाका इलाके से 1 करोड़ 20 लाख रुपए के नशीले पदार्थ जब्त किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष के फैसले के खिलाफ ठाकरे गुट की याचिका पर करेगा सुनवाई। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में कोपरगांव स्थित ढोटर गांव के पास बीती रात कंटेनर और कार की टक्कर में 3 लोगों की मौत। दुर्घटना में 2 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें कोपरगांव ग्रामीण अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महाराष्ट्र के जलगांव में गोलीबारी में घायल पूर्व पार्षद की इलाज के दौरान मौत। जलगांव जिले के 44 गांव में हुई गोलीबारी में घायल भाजपा से जुड़े पूर्व पार्षद महेंद्र उर्फ बालू मोरे पर अंधाधुंध फायरिंग कर बदमाश फरार हो गए थे।